15 अगस्त 1947 का दिन हमारे देश भारत के लिए भाग्योदय का दिन था। इसी दिन हम भारतवासियों को विदेशी दासता से मुक्ति मिली थी। तब से प्रतिवर्ष यह दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे हम स्वाधीनता दिवस के नाम से भी पुकारते हैं। सभी भारतवासी इसे राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं और इस दिन सरकारी अवकाश भी होता है। हमारी स्वतंत्रता प्राप्ति की कहानी बलिदानों से भरी हुई है। सन 1957 को सुलगी यह चिंगारी सन 1947 को जाकर शांत हुई। देश को स्वतंत्र कराने में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, लोकमान्य तिलक, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अशफाक उल्ला खान, अब्दुल गफ्फार खां, श्रीमती अरुणा आसिफ अली आदि असंख्य देशभक्तों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने देश की राजधानी दिल्ली में 15 अगस्त सन 1947 को ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया था। उसी परंपरा के अनुसार प्रत्येक वर्ष हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। राष्ट्रीय तिरंगे को 21 तोपों की सलामी दी जाती है। सैनिक वाद्यों की स्वर, लहरी और जनसमूहों की करतल ध्वनि से राष्ट्रीय ध्वज लहरा उठता है। प्रधानमंत्री लाल किले के बाहर प्रांगण में एकत्रित विशाल जनसमूह को संबोधित करते हैं, जिसमें देश विदेश की नीति, देश की प्रगति एवं योजनाओं के विषय में जानकारी होती है। इस समारोह में विदेशों से आमंत्रित अतिथिगण एवं देश के वरिष्ठ पदाधिकारी भी उपस्थित होते हैं। अंत में राष्ट्रीय गान होता है और तत्पश्चात जय हिंद के नारों के साथ यह समारोह संपन्न हो जाता है। आज़ादी का यह पर्व भारत के कोने कोने में बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है और संपूर्ण देश में देशभक्ति की लहर सी दौड़ने लगती है। स्वतंत्रता दिवस का यह पावन पर्व प्रेरणा देता है कि हमें अपने देश की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। हम सबको आपसी भाईचारे, शांति, प्रेम, सौहार्द से देश की एकता और अखंडता के प्रति एकजुट होकर रहना चाहिए। तो आइए इस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हम एक छोटे बच्चे की भावनाओं को इस छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं। कहानी का शीर्षक है तिरंगे का सम्मान। स्वतंत्रता दिवस का एक दिन शेष था। विद्यालय में बच्चों ने दिन भर 15 अगस्त के कार्यक्रमों की तैयारी की। शशांक भी पूरे दिन की तैयारी से थककर लौटा था। सोते समय वह माँ से कहने लगा, माँ, मैं सोने जा रहा हूँ, सुबह मुझे जल्दी जगा देना। वह थका तो था ही, बिस्तर पर जाते ही उसे गहरी नींद आ गई। प्रायः लोग दिन में जैसे काम तथा बातें करते हैं, वही बातें सपने में दिखती है। शशांक ने देखा कि अपने सहपाठियों के साथ प्रभात फेरी की पंक्ति में वह शहीद स्मारक के सामने की सड़क से होकर विद्यालय की तरफ बढ़ रहा है। सभी बच्चे जोर जोर से स्वतंत्रता दिवस अमर रहे तथा भारत माता की जय का नारा लगाते हुए विद्यालय के निकट पहुंच चुके थे। शशांक को अपने हाथ में लिया ध्वज अब बेकार की चीज़ लग रही थी, अतः उसने झंडा सड़क के किनारे फेंक दिया। परंतु प्रभात फेरी के पीछे पीछे चल रहे कक्षा अध्यापक मिश्रा जी की नज़रों ने उसे देख लिया था। वहाँ पर पहुँचते ही मिश्रा जी ने सड़क पर गिरा झंडा उठा लिया। विद्यालय में ध्वजारोहण तथा राष्ट्रगान के बाद अन्य कार्यक्रमों के शुरू होने में विलंब था। तभी मिश्रा जी ने एक तरफ बुलाकर पूछा, तुम्हारे पास प्रभात फेरी के समय जो झंडा था
वह कहाँ गया? गुरुजी का प्रश्न शशांक को अटपटा जरूर लगा, लेकिन उसने सहज सा उत्तर दिया, गुरुजी, वह झंडा मैंने प्रभात फेरी की समाप्ति के कुछ क्षण पूर्व ही फेंक दिया था। अपने छात्र की बात सुनकर मिश्रा जी झल्लाए अवश्य, किंतु दूसरे ही पल उन्होंने शशांक की नादानी पर उसे प्यार से समझाया। बेटा, यही तिरंगा हमारे राष्ट्र की शान है। इसकी रक्षा की खातिर अनेक लोग शहीद हुए। हमें झंडे का सम्मान करना सीखना चाहिए। भूलकर भी इसका अपमान मत करना। ध्यान रखना कि गंदा व फटा हुआ झंडा नहीं फहराया जाता है। राष्ट्रध्वज हमेशा सीधा, खड़ा तथा ऊंचाई पर फैलाया जाता है। तुम्हें यह भी मालूम होना चाहिए कि राष्ट्रीय शोक में राष्ट्रध्वज आधे डंडे पर फहराया जाता है। इसे ही झंडा झुकाना कहते हैं। शशांक, उठो, प्रभात फेरी में जाने के लिए तैयार हो जाओ। माँ की आवाज़ सुनकर शशांक की नींद खुली। घर से विद्यालय को जाते समय शशांक को अपने हाथ में पकड़े झंडे को देखकर गुरुजी की बताई बातें याद आ रही थीं। उसने तय कर लिया कि राष्ट्रध्वज तिरंगे के सम्मान की बातें अपने साथियों को भी समझाएगा। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको यह कहानी कैसी लगी, प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।